अब वो पूरे दुनिया को परेशान कर रहा है ईरान उस हुर्मुज की वजह से। क्योंकि जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि पूरे दुनिया का लगभग 20% जो ये ऑयल और इस तरह के जो ये हैं रिसोर्सेज हैं वो उधर से ही क्रॉस करते हैं। सऊदी अरबिया या कतर या और भी जो दूसरे जो पश्चिम एशिया के देश हैं, हम जो है सो अब उनके ऊर्जा संयंत्र पर या ऊर्जा प्रतिष्ठान जो है उसको हम अटैक करेंगे। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। CBSE से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C चौधरी 8292253617 और G कुमार 9031194223। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं हूं निशा श्री और आज एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को आपके सामने रखने का हमको मौका मिला है, क्योंकि हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जुड़े हैं, जो आपको अंतर्राष्ट्रीय मैटर, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ये सब कुछ समझाते हैं। तो आज वो आपको बताएंगे कि ईरान और अमेरिका का जो ये युद्ध इतने लंबे समय से इजराइल के साथ में, इजराइल और अमेरिका एक साथ है और ईरान एक तरफ है, छोटा सा देश है, हमारे ही पड़ोस में रहता है। और लेकिन आखिर ये क्या होता है? सीज फायर होता है, फिर सीज फायर विड्रॉ कर लिया जाता है। ये खेल क्या चल रहा है? क्योंकि कल फिर से अमेरिका ने सीज फायर किया है। आखिर ये मैटर क्या है पूरा, इसका पूरा विश्लेषण आपके सामने रखेंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर। धन्यवाद। असल में ऐसा है कि जो अभी आपने बार बार देखा है कि अमेरिका बार बार युद्ध करता है और फिर वो विड्रॉ कर लेता है। दोनों काम वो स्वयं करता है, युद्ध भी करना फिर उससे बैकआउट भी हो जाना। उसके कारण ये है कि अमेरिका को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम ईरान को कैसे टैकल करें। क्योंकि अमेरिका ने जब ये 3-4 महीने पहले जब इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था, उस समय उसके दिमाग में, अमेरिका के दिमाग में ये बात थी कि जब हम ईरान को अटैक करेंगे और उधर इजराइल भी अपने ढंग से ईरान पर अटैक करेगा, तो वहाँ की जनता जो वहाँ के शासकों को पसंद नहीं करती है, खास करके वहाँ की जो महिलाएं हैं या वहाँ के जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, वो लोग इस शासन को पसंद नहीं करते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि ईरानी जनता उनकी यातनाओं से परेशान है, ईरानी महिलाएं उनकी यातनाओं से परेशान है, क्योंकि वो लोग एक्सट्रीमिस्ट जो धार्मिक ये जिसको कहा जाता है इस्लाम को ये करने वाले, उसको उस तरह के लोग हैं। तो उसको ऐसा लगा था कि हमारे अटैक के बाद वहाँ विद्रोह हो जाएगा। तो अमेरिका हर जगह दूसरे जगह जो अटैक करता है तो उसके पीछे उसकी सोच होती है कि वो वहाँ पर विद्रोह होगा अपनी सरकार के खिलाफ, और जब विद्रोह हो जाएगा तो हम फिर उसमें से, हमारी ताकत उसमें उसके साथ रहेगी और हम उसमें से जो अच्छे लोग होंगे उनको हम सरकार में बैठा देंगे। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं हो पाया। ईरानी लोग, ठीक है कि वो लोग परेशान थे अपनी सरकार से, लेकिन जब अमेरिका ने उन पर अटैक किया तो ईरानी लोग एकजुट हो गए अपनी सरकार के साथ, और यहीं पर अमेरिका की जो सोच थी वो फेल कर गई, अमेरिका यहाँ चूक गया। अब एक, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ईरान के हाथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक ट्रम्प कार्ड के रूप में सामने में आ गया हुआ है, और अब वो पूरे दुनिया को परेशान कर रहा है ईरान उस हुर्मुज की वजह से। क्योंकि जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि पूरे दुनिया का लगभग 20% जो ये ऑयल और इस तरह के जो ये हैं रिसोर्सेज हैं वो उधर से ही क्रॉस करते हैं। तो उसके एक तरफ ईरान है और एक तरफ ओमान की खाड़ी है, और बीच से एक सकड़ा पैसेज है जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। तो ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना अधिकार चाहता है, अधिकार उसने कर भी रखा है। अब वो कहता है कि नहीं, हम टैक्स लेंगे और इस टैक्स को हम लोग दोनों देश मिलके, ओमान और ईरान दोनों मिलके बांटेंगे। जबकि ओमान अमेरिकी ग्रुप का लोग है, वो ईरान के साथ नहीं है। लेकिन इस मामले पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ओमान भी ये चाहता है कि
पैसा लोगों से लिया, माने जो जहाज़ क्रॉस करेंगे उनसे उनका पर टैक्स लिया जाए, टैरिफ लिया जाए। तो एक ये बहुत बड़ा मुद्दा उसके सामने में, एक तरह से जिस तरह से मैंने कहा कि एक ट्रम्प कार्ड उसके हाथ में आ गया हुआ है। अब अमेरिका ये चाहता है, अमेरिका अब सब बात को छोड़ के दो बात पर आ गया हुआ है कि एक तो हुर्मुज की वह स्थिति अमेरिका चाहता है जो युद्ध जो ईरान से जो अमेरिका का युद्ध हुआ उस समय जो स्थिति थी, उस स्थिति पर हुर्मुज को लाना चाहता है अमेरिका, जिसके लिए ईरान तैयार नहीं है। और दूसरी बात वो चाहता है कि जो ईरान, जिसके लिए ये हुआ था सब कुछ, कि ईरान अपने जो न्यूक्लियर, जो उसका न्यूक्लियर पावर बनने की ओर जो जा रहा है, वो न्यूक्लियर आर्म्स बनाने की बात जो सोच रहा है, तो उसमें जो उसने यूरेनियम रिफाइंड या परिष्कृत जिसको कहा जाता है कर चुका है, उसको वो जो है सो अमेरिका को सौंप देगा और आगे से वो बिल्कुल इस दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा। यही दो शर्त, अब अमेरिका दो शर्त पर आ चुका है। अब आप पूछेंगे कि अभी जो 2-3 दिन 4 दिन पहले जो फिर से एक बार अमेरिका ने यूनिलैटरल सीज फायर किया है, तो क्यों किया इसको? तो इसलिए किया कि जो ईरान के अगल बगल के जो देश हैं पश्चिम एशिया के, अब ईरान धमकी दे रहा है कि हम अभी तक तो अमेरिकी बेसेज जो थे वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में, हम उस पर अटैक करते थे, हम वहाँ के प्रतिष्ठानों पर, ऊर्जा खास करके ऊर्जा जो प्रतिष्ठान हैं उसको हम अटैक नहीं करते थे, लेकिन अब हम जो सऊदी अरबिया या कतर या और भी जो दूसरे जो पश्चिम एशिया के देश हैं, हम जो है सो अब उनके ऊर्जा संयंत्र पर या ऊर्जा प्रतिष्ठान जो हैं उसको हम अटैक करेंगे। और नेचुरली अगर ऊर्जा प्रतिष्ठान पर अटैक होगा तो सब लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। इसीलिए एक अमेरिका को इन लोगों ने अपना त्राहिमाम संदेश भेजा और कहा कि नहीं साहब, कुछ बीच का रास्ता निकलना चाहिए, नहीं तो हम लोग भी इसमें तबाह हो जाएंगे। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको इसमें बतला देना चाहता हूँ कि इस बार आप देखेंगे कि पाकिस्तान का रोल बहुत सीमित हो गया हुआ है। इस बार तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान की चर्चा तक नहीं की है। और ये जो अभी जो बातचीत कहीं चल रही है, जिसका कि अभी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं आया है कि बातचीत कहाँ चल रही है, लेकिन बातचीत हो रही है, निश्चित रूप से बातचीत हो रही है। हालांकि ईरान इनकार करता है, लेकिन बातचीत चल रही है और उसमें कहीं भी पाकिस्तान को सामने नहीं रखा गया है। तो पाकिस्तान जो बहुत उछल रहा था कि भाई हमने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया और हमारे ही चलते सब कुछ हो गया, नहीं, ऐसी कोई बात उस समय भी नहीं थी। और आज फिर स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान अब इस समय कहीं पर उस पिक्चर में नहीं है और बातचीत लेकिन निश्चित रूप से चल रही है। और हम लोगों को उम्मीद है कि कुछ न कुछ, क्योंकि जिस तरह से सऊदी अरबिया जो अमेरिका के जो वहाँ के जो पश्चिम एशिया के जो अमेरिका के पसंदीदा जो देश हैं, अमेरिका के साथ जो अमेरिका के जो दोस्त हैं, उन लोगों ने अब त्राहिमाम संदेश भेजा है अमेरिका को, इसलिए निश्चित रूप से अमेरिका सोचने के लिए बाध्य हो गया हुआ है। तो ये ईरान, अमेरिका, इज़राइल के साथ जो युद्ध चल रहा है उसकी वर्तमान स्थिति है। किस तरह से इज़राइल और अमेरिका ने युद्ध शुरू किया था, लेकिन ये ट्रंप वर्सेस ईरान वाला जो है वो पूरा मैटर दिखता गया, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप का पूरा रवैया रहा, ये पूरी दुनिया जो है वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे चरमराई और हर कोई ट्रंप के इस व्यवहार से अचंभित तो था। और ईरान जो एक छोटा सा देश है, उसने जिस तरह से लोहा लिया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी दास्तान जो है वो बयान करता है। फिलहाल इस पूरे मामले में अपडेट्स देने के लिए हमारे राजनीतिक विश्लेषक को हम देंगे बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो इसी के साथ इस चर्चा को हम देते हैं यहीं पर विराम। जो भी अपडेट्स इंटरनेशनल और जियोपॉलिटिकल मैटर पे हमारे पास आएगा हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।